इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ भवानी जी के प्रश्न श्रृंखला से बाबा गदगद हो गए। परम प्रसन्न है बाबा। कहते हैं देवी, परमात्मा के पावन गुण समूहों को नाना विधे वेद पुराण ने गाया। जैसे भगवान अनंतानंत हैं, उसी प्रकार उनकी कीर्ति यश गाथा भी अनंतानंत है। आपके प्रश्न अति सुंदर हैं, श्रुति संत सम्मत है, मुझे बहुत अच्छे लगे। आप दर्शन करिए। लेकिन एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे कौन बात? तुम जो कहे राम को जेहि श्रुति गाव आपने ये जो कहा कि राम जी कोई और है, दिन को वेद भगवान गान करते हैं और मुनि लोग ध्यान करते हैं, ये बात मुझे सुहाई नहीं। सुहाना मने मन को अच्छा लगना। ये सुहाना शब्द बड़ा अद्भुत है साहब, बहुत अद्भुत है। गांव में कहते हैं, अरे वो आयल है बैठल है, एकदम सुहात नहीं आदमी हमका, आवत है बुखार आ जाता, हम देखते हो के कहे सुहाते नहीं है, सब सुहाते भी नहीं हो। बाबा कहते, अब देखिए थोड़ा भी हम लोगों को आवेश आ जाए तो लोग कहते हैं बाबा जी क्रोधी बहुत है। तो कहा बाबा जी कोई मृतक है का? अब आप व्यासपीठ के आगे पीछे डांस करेंगे तो क्रोध तो आ ही जाएगा। यजमान तो मानता ही नहीं है साहब, उत्पात करता है, तो समझता है कि बाबा जी आ गए हैं, जो चाहे सो करो, यहीं शीर्षासन लगाए लो, बाबा जी एकदम शांत बने रहे। अपने राम जी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, आप मर्यादा में रहिए, गदा करने दीजिए, उत्पात न करिए। उत्पात जो करना है नीचे करिए, यहां नहीं, शांत। मां ने केवल सवाले तो पूछा है, बाबा उसको दुरा जाते नहीं। बाबा ने स्पष्ट कहा, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे। आपने उसको ज्ञानता बस कहा। मैं जानता हूं कि आप कहना नहीं चाहती हैं, लेकिन निकल गया। क्या निकला? तुम जो कहा राम को वाना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि। आप देखिए, कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसेज मोह पाखंडी, हरिपद विमुख, जानहि झूठ न सा। राम जी कोई आन है और हैं जिनको वेद भगवान गाते हैं, मुनि लोग ध्यान में ध्यानावस्थित मनसा स्थिति में लेते हैं, वो कोई और है। बाबा को आवेश आ गया। कहते हैं ऐसा अधम अर्थात अधर्मी लोग कहते हैं, जिनको मोह रूपी प्रेत ने पकड़ रखा हो, जो पाखंडी हैं, भगवान के स्वरूप से जो विमुख है, जिनको झूठ साच का बोध नहीं है। बाबा इतने में रुकते नहीं है, आगे सुनिए। कहते हैं, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी,
अनेक बीमारी एक साथ ग्रसे है, बात रोग से पीड़ित हैं, भूत पकड़े हैं, अकबक कर रहे हैं, मतवारे बुद्धि नष्ट करने की दवाई पिए हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे जो बुद्धि भ्रष्ट करने की, नष्ट करने की दवा ले लेता है और रात में कहता है कल 3 बस खरीदना है, माई 3 बस कल खरीदेंगे, तो माँ कहती है बेटा अभी रतिया में सुत लो, फिर कल न खरीदोगे। प्रातः काल होते ही बस का साइकिल खरीदने की भी स्थिति नहीं रहती है। बाबा कहते हैं बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले, वो बात आप नहीं करो। देखिए कोई कुछ भी अकबक करे, पहले तो मैं समझाता भी था, कोई आपसे कुछ भी प्रश्न करे अपना भजन खराब न करिए। कई लोग तो कहीं मिल जाते हैं, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर, मार्ग में, महाराज एक लघु शंका है, कहो क्या शंका है तुमको? महाराज राम जी ने मारीच को बाण मारा, वो मृग चर्म कहाँ गया? हमने कहा भाई हम तो वहां थे ही नहीं, हम क्या बताएं। एक प्रश्न देखिए, एक मूर्ख चक्र चूड़ामणि ने प्रश्न किया कि श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे तो कितना सोना लाए थे? क्या प्रश्न है? तो हमने कहा भाई अब कहा बताएं, कुछ किलो में तो लाए नहीं थे। तो उसके बगल में दूसरा बैठा था, उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, कहा कैसे लाते? सब पिघला दिए थे। अब बताइए भाई, उलट पलट लंका सब जारी कूद परा पुनि सिंधु। जब लंका गली गई तो हनुमान जी तुरंत सिंधु में कूद पड़े, तो सोना लाने का टाइम कहाँ मिला? मैंने कहा भाई आपके चरण कहाँ हैं? कितना बढ़िया उत्तर दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अभी कौन बतावे कि जो स्वर्ण स्वरूप ही है, स्वर्ण शैलाभदे हम, जो जिस स्वरूप में रहता है। देखो वस्तु और सामग्री का अभाव हम उसी प्रकार स्वीकार करते हैं जैसा हमारे स्वभाव में होता है। जिसको भूख लगी है उसको भोजन भगवान लगता है, और जो खा लिया है उसको भोजन दिखाओ तो कहता कोई बात नहीं, हम तो भैया चाहे जो आप खाओ। जो कपड़ा प्रेमी है वो कैसा भी होगा कपड़ा रखेगा, जिसके पास जो नहीं है उसके स्वभाव में उसी का अधिक महत्व होता है। श्री हनुमान जी महाराज जो स्वर्ण शैलापति हम, कनक बहुधराकार शरीर, जो स्वर्ण का ही स्वरूप है, उसको क्या करना? तो इस प्रकार से बाबा हमारे कहते हैं। तो बाबा ने समाधान किया, असन जो हृदय विचार तजु संशय भजु राम सोनु गिरिराज कुमार भ्रमतम रवि कर बचन। आपका भ्रम तम है और हमारी वाणी सूर्य स्वरूप प्रकाश है। अब आप कथा को शांत होकर श्रवण करिए। पहले प्रश्न का उत्तर बाबा देते हैं, देवी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध देगा, गावहि मुनि पुराण बोध देगा, अगुन रूप अलख अज जोई, अगुन रूप
सगुण और निर्गुण। माने प्रश्न किया, जो नृप तनय तो ब्रह्म की, दोनों अलग अलग हैं। निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता क्या? बाबा का सीधा उत्तर आया, भगत प्रेम बस सगुण सो। हम आप श्री राम जन्मोत्सव पर श्रीधाम अयोध्या क्यों आए? कुछ मिलना है क्या? नहीं साहब, प्रभु में प्रेम होने के कारण हम आप अयोध्या जी आ गए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जिनका प्रेम नहीं, जो नहीं आए उनका प्रेम नहीं है, उनका भी प्रेम है, लेकिन सबकी अपनी परिस्थिति मनस्थिति है। कोई आना चाहे तब भी नहीं आ पाता है, कोई आते आते रह जाता है, कोई आके लौट जाता है। सबकी जैसी स्थिति हो, परिवार में किसी की नौकरी है, किसी की चाकरी है, किसी के विवाह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन जो लोग चले ही आए हैं, ये हम आप सभी प्रभु में प्रेम है, इसलिए यहां पर अयोध्या आ गए। प्रेम, भगवान भी भगत प्रेम बस सगुण सो। निर्गुण जल का स्वरूप और सगुण मानो बर्फ का स्वरूप। जिस प्रकार के सांचे में जल डाल देंगे, फ्रीजर में रख देंगे, वैसा बर्फ का ठिल्ली बन जावे। भगवान का एक स्वरूप नहीं है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।